पहले आंदोलन और धरना से सरकार कपकपा जाती थी। कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, किसी की भी सरकार हो। यदि आप सरकार के विरुद्ध बोलते हैं तो फांसी की सज़ा दे दी जाती थी, उसको यातनाएं दी जाती थी। उसी से लड़के हम लोगों ने आज़ादी लिया। तो मैं उन तमाम अभ्यर्थियों को कहूँगा कि आप भी अपनी मर्यादा में रहकर आंदोलन करने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। पुलिस की यदि बर्बरता और क्रूरतापूर्ण यदि काम हो रही है और लोगों को झूठे मुकदमे में यदि वो जेल में डाल रहे हैं, तो उसके लिए न्यायपालिका पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। लोहिया जी ने कहा था कि जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। यदि लोग धरना प्रदर्शन रोड पर कर रहा है तो सांसद नेता वगैरह भी नियंत्रण में रहते हैं। तो ये लोकतंत्र को आप क्या चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति विरोध न करे? क्या कोई भी आदमी अपनी बात को नहीं उठाए? तो ये गलत है। जनता के भावनाओं को कोई भी नेता हो, किसी भी दल के हो, उनको कद्र करना चाहिए। ये केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई भी हो। यदि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, उप मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए पहल कर रहे हैं, तो लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। ये एक पहल है। तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई बच्चे का यदि एग्ज़ाम है, वो लगाएगा तो टेम्परेरी बेल उसको मिलेगा। एग्ज़ाम से उसको कोई वंचित नहीं करेगा। जेल प्रशासन का ड्यूटी बनेगा कि उसको एग्ज़ाम दे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीटी के अभ्यर्थी बुरे फंस गए हैं क्योंकि आंदोलन कर रहे थे सचिवालय गेट के बाहर। अब उनके ऊपर धारा लगा दिया गया है, उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी क्रम में हम पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी के पास पहुंचे हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर वो छूटेंगे कैसे, कितना देर उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यर्थी कुछ ऐसे भी हैं जिनका एग्ज़ाम है लेकिन उन्हें बेल नहीं मिल पा रहा है। स्वागत है सर द इंडिया टॉप पे। एसटीटी के अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन कर रहे थे सचिवालय गेट के बाहर। शांतिपूर्ण आंदोलन था और अपर मुख्य सचिव से मिलना चाहते थे, लेकिन उनके 4 सहयोगियों को अपर मुख्य सचिव से मिलवाने ले गया गया और 4 साथियों को जेल में डाल दिया गया और उनके ऊपर अब 4 धारा लगा दिया गया है। एक धारा है 149, 147, 188 और 353। तो अब वो कैसे छूटेंगे, उनका एग्ज़ाम है, कैसे दे पाएंगे, इन सभी चीज़ों पे बात। देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो आजकल के जो पूरे हिंदुस्तान की बात में अंदर में जो बातें चल रही, पहले आंदोलन और धरना से सरकार कपकपा जाती थी। उसको पब्लिक प्रेशर का महत्व समझ में आता था। लेकिन ये जो बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही है, उसको कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, किसी की भी सरकार हो। यदि आप आम जनता की भावनाओं का कदर नहीं, ये लोग बेरोजगार हैं, भूखमरी है, भूख भय और भ्रष्टाचार का माहौल पूरे देश के अंदर है। तो यदि लोग रिएक्शन में यदि वो सड़क पर उतर रहे हैं और उसको आप, ठीक है, कानून का राज्य है। अंग्रेजी के शासन में जो हुआ करता था कि यदि आप सरकार के विरुद्ध बोलते हैं तो फांसी की सज़ा दे दी जाती थी, उसको यातनाएं दी जाती थी। उसी से लड़के हम लोगों ने आज़ादी लिया और वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, भारतीय संविधान के अंतर्गत हमको कुछ विहित प्रक्रियाएं दी गई, जिसके तहत हम लोग जो है सो आंदोलन करना शांतिपूर्ण तरीके से हमारा कानूनी अधिकार है और मौलिक अधिकार है। अब आइए, पूरे परिप्रेक्ष्य में आप जब देखेंगे तो मैं उन तमाम अभ्यर्थियों को कहूँगा कि आप भी अपनी मर्यादा में रहकर आंदोलन करने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन पुलिस की यदि बर्बरता और क्रूरतापूर्ण यदि काम हो रही है और लोगों को झूठे मुकदमे में यदि वो जेल में डाल रहे हैं, तो उसके लिए न्यायपालिका पर पूरी आस्था रखनी चाहिए और हर लोगों को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रक्रिया है, तो जहाँ तक मूल सेक्शंस की जो बात कही गई है, इसमें मेजर सेक्शन हम लोग 353 धारा का आज के डेट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी एक बार ऑब्जर्व किया था कि मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2-3 सेक्शंस है जिसका मिसयूज हो रहा है, जैसे 498A हो गया, 353 हो गया। बहुत सारे ऐसे धारा हैं कि बिना कारण के भी लगा दिया जा रहा है। तो 353 बेसिकली सरकारी कार्य में बाधा यदि है तो उसके लिए 353 लगाया जाता है। और आपको बता दें कि ऐसे छात्र जो इसमें जेल चले गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेल का जो प्रोसेस है, यदि कोई भी व्यक्ति जेल जाएगा तो उसके बेल, और इसमें बेल में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। सामान्य प्रक्रिया में यदि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह नहीं है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, तो बेल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे, लेकिन सवाल यह है कि बेल मिल जाएगा, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को आप लोहिया जी ने कहा था कि जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो भाई, सड़कें ये लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि यदि लोग धरना प्रदर्शन रोड पर कर रहा है तो सांसद नेता वगैरह भी नियंत्रण में रहते हैं। तो ये लोकतंत्र को आप क्या चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति विरोध न करे?
क्या कोई भी आदमी अपनी बात को नहीं उठाए तो ये गलत है। इसीलिए जनता के भावनाओं को कोई भी नेता हो, किसी भी दल के हों, उनको कद्र करना चाहिए। ये केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई भी हो, तो इनका कद्र। और हालांकि बिहार में अभी एक सकारात्मक वातावरण बना है। लोग चाहते हैं कि नौकरी की जो बातें कही गई हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी जी के द्वारा कि मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, तो ये जो दबा हुआ गुस्सा है लोगों में कि इतना दिन से ये था, इसी को उबाल मार के तो लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, उप मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए पहल कर रहे हैं, तो लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। ये एक पहल है। लेकिन सरकार का भी दायित्व है कि आप अपने जनताओं को ऐसा कोई भी अवसर नहीं दीजिए कि भर के, और भ्रम में यदि लोग पड़ जाएंगे कि नहीं रोड पर, सड़क पर लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हंगामा और हल्ला करने वालों को ये भ्रम की स्थिति यदि होगी, तो उसको भी कैसे दबाया जाए, ये सरकार की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आना चाहिए। अभी देखिए 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, तो चर्बी और गाय के चर्बी और सूअर के चर्बी के नाम पर एक भ्रम हुआ और इतनी बड़ी आंदोलन हो गई, और अंग्रेजी शासन में खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिल गई थी। तो लोकतंत्र की ये जो है, इसमें भ्रम का कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है तो इसमें भ्रम पैदा करेंगे, तो ये सरकार की तरफ से भी सफाई आनी चाहिए। अब मूल बात जो आपका था कि इन लोगों का बेल कैसे मिलेगा, तो ऐसे परिजनों को तुरंत जितना जल्दी वो संपर्क करेंगे, वकालतनामा के साथ करेंगे। क्या वाकई में वो आमरण अनशन अंदर कर पाएंगे, और क्या क्या प्रक्रिया होती है आमरण अनशन करने के लिए? बहुत अच्छी बात आपने कहा है। देखिए, लोकतंत्र में सत्याग्रह का जो कंसेप्ट आया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया गया था। तो सत्याग्रह का यदि उसका पीछे सत्य जो आग्रह, सत्य के लिए जो आग्रह करेंगे वही सत्याग्रह है, जिसको बाद में फिर लोगों ने आमरण अनशन इत्यादि। तो अब व्यक्ति का महत्व क्या है, वो यदि अनशन पर बैठते हैं, उनके स्वास्थ्य की बिगड़ती है, तो इसका लोकतंत्र पे खास करके आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जनता का सेंटिमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, और जनता का यदि सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है तो नेता के कान पे जो है सो जू रेंगने की जो बात करते रहेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, वो कान खड़े ही नहीं होंगे। तो साधारण आदमी यदि बात बात पर कह दे, जैसे कोई भी सर्वसाधारण के मैं अनशन में बैठ जाऊँगा, सरकार के बैठ जाओ, मुझे क्या मतलब है, क्योंकि उसके पास फोर्स नहीं होता है। लेकिन यही अन्ना मूवमेंट जब हुआ, अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, इतना सेंटिमेंट उबार माला कि लोगों ने कहा कि अन्ना जी को कुछ हो जाएगा तो पूरा देश में तोड़ फोड़ और आगाजनी और अराजकता की स्थिति आ जाएगी। तो सरकार ने उस टाइम में उनके बात को, एक एक चीज़ को संज्ञान में लिया। तो ये जो लड़ाई जो है अभी बेरोजगारों का और युवाओं का, वो लड़ाई सुनियोजित तरीके से नहीं हो रहा है। रेलवे वाला अभ्यर्थी है तो अलग आंदोलन करेगा, बीपीएससी वाले अलग करेंगे, एसटी एसटी वाले अलग करेंगे। तो ये कम्युनिटी यार स्टूडेंट और बेरोजगारों का मुद्दा है। इसको, इस मुद्दे पर चाहे वो शिक्षक नियुक्ति से मामला हो, या चाहे वो अग्निवीर का मामला हो, या चाहे वो बीपीएससी में घोटाले की बात हो, एक मुद्दे पर स्टूडेंट को, सभी को एक सामूहिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से, फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है, आप अपनी नाराज़गी यदि आप सोशल मीडिया पर भी आप व्यक्त कर देते हैं उनके सपोर्ट में, आपको क्या लगता है कि अभी इतना बड़ा वारदात हुआ, तिरंगे झंडे को अपमान करके लाठीचार्ज हुआ था, एडीएम साहब का जो हुआ था। तो इसके प्रति तो मैं सरकार को, खास करके ये नई जो सरकार बनी है, उनके प्रति भी मैं कहूँगा कि धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। ठीक है, कार्रवाई हुई एडीएम पर, अभी जो भी चीज़ चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये भी बहुत दिन तक नहीं चलेगा। लोग त्वरित कार्रवाई चाह रहे हैं, और आप लोगों का विश्वास और भरोसा जीतने में यदि आप विफल होंगे, तो ये राजनीति का ये सबसे डार्कनेस एज से गुजर रहा है। पुराने जितने भी स्थापित नेता थे, उनका उम्र हो चुका है, जो बड़े पुराने, रामविलास जी का निधन हो गया, शरद जी बहुत बुजुर्ग हो गए, आदरणीय लालू जी का भी स्थिति अब बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहे। तो ये लोग स्थापित बिहार के नेता थे, उम्र हो चुका है, जो बड़े पुराने, रामविलास जी का निधन हो गया, शरद जी बहुत बुजुर्ग हो गए, आदरणीय लालू जी का भी स्थिति अब बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहे। तो ये लोग स्थापित बिहार के नेता थे। अब नए सिरे से जो लोग हैं, कोई उभर के आ नहीं रहे हैं। नेता तो बीचों में से होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल लोग भी हैं, तो उनकी अपनी अहम भूमिका है। तो एक डार्कनेस से गुजर रहा है। यदि ये गुस्सा कहीं भड़क गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा और पूरे देश पर खतरा आ जाएगा। ये एसटीटी के जो अभ्यर्थी हैं, इनका एग्ज़ाम है, कुछ अभ्यर्थी, 4 में से 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कल ही एग्ज़ाम है, उनको बेल नहीं मिल पाया,
और उन्होंने कहा कि हमने उसमें लगाया था लेकिन बेल नहीं मिला, पूरा पेपर कंप्लीट करके हमने दिया था लेकिन बेल हमें नहीं मिल पाया। तो क्या अभ्यर्थियों पर इस तरह के जो धाराएं लगाई गई वो सही था? क्या अभ्यर्थियों पर इस तरह की देखिए, धाराएं इससे लगाई सबसे जा पहले सकती हैं? पहले तो देखिए, वकालत और लॉ में बिना साक्ष्य के और बिना तथ्य के बात नहीं करनी चाहिए। पहली बात कि क्या उनका बेल रिजेक्ट हुआ, नंबर वन। बेल रिजेक्ट हुआ तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई बच्चे का यदि एग्ज़ाम है, वो लगाएगा तो टेम्परेरी बेल उसको मिलेगा, एग्ज़ाम से उसको कोई वंचित नहीं करेगा। जेल प्रशासन का ड्यूटी बनेगा कि उसको एग्ज़ाम दे, तो एग्ज़ाम का उससे कुछ नहीं। और लेकिन जिस तरीके की धाराएँ लगी हैं, इसमें 100% है कि बेल जो है सो कंसीडर किया जाता है। तो बच्चे का एग्ज़ाम था, कोई बहुत हीनियस अपराध का उस पर इल्ज़ाम नहीं है, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से उनको बेल मिलेगा। इसके लिए मतलब न्यायपालिका तो निष्पक्ष है, वो तो बहुत सारे चीज़ों को देख के तुरंत निर्णय लेती है, इसीलिए वो लोगों को बेल मिल जाएगा। उनके जो परिजन हैं वो अच्छे से अच्छे अधिवक्ताओं से संपर्क करें, बेल अगर को। आपसे संपर्क ये करेंगे तो देखिए, ये माइक पर कहना उचित नहीं है, ये जनरल बातें हो रही है, मैं अपना ऐड थोड़ी कर सकता हूँ आपके ऐड की माध्यम बात से। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपसे यदि संपर्क करे तो। अभी इस तरह के केस में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है, बहुत लोगों को मैंने बेल बहुत ये मैटर को देखिए, ये वकालत एक आर्ट है ना, कि आप अपनी बात को कैसे प्लेस करते हैं बिफोर द जज, और वो कैसे आपके बात से कन्विंस होते हैं, तो ये एक आर्ट है। तो जस्ट लाइक आप समझिए कि बांसुरी आपको और हमको दे दे, तो हम और आप उसको बजाएंगे तो पिपही का आवाज़ आएगा, सीटी का। लेकिन ये कलाकार किस उंगली को कब दबाना है, कब जोर से फूंकना है, कब धीरे फूंकना है, तो एक धुन पैदा होता है, तो वो एक आर्टिस्ट है। ठीक उसी तरीके से वकालत में भी है कि सभी लोग काला कोट पहने हैं, लेकिन उसमें धुन पैदा करने की जो इसके स्किल है, वो इतना बड़ा वकील, किस बात को जोर से बोलना है, किस बात को धीरे बोलना है, किस बात को नहीं बोलना है, किस बात को बोलना है, तो ये सब यही एक विशेष, वकीलों में भी एक विशेष वकील जो बनाता है उसका एक अलग गुण होता है। तो अच्छे से अच्छे अधिवक्ताओं को उनको रखा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे बड़ा वकील हूँ, बहुत विद्वान हूँ, ये भी कहना उचित नहीं है, लेकिन ये तो तय की जाती है परफॉर्मेंस के आधार पर। ये जो कर है आसानी से बेल मिलती है ऐसे प्रकरण में, इसीलिए ऐसे तमाम छात्र जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं उसको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो बिल्कुल आपने हाई कोर्ट के वकील को अभी सुन रहे थे आप, और किस तरीके से इन्होंने बताया कि जो भी आपके ऊपर धारा लगा है वो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा, तुरंत उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल और था कि इनके ऊपर जो केस हुआ है, जो भी वो केस क्या ख़त्म होएगा या फिर रहेगा? उसके लिए देखिए अलग प्रक्रिया है, उसके लिए हाई कोर्ट में क्वैशिंग के लिए एक मैटर देना होता है, या चार्जशीट में पुलिस जो है सो देखती है कि तत्काल दबाव में आके गिरफ्तार करती है, बाद में चार्जशीट में कहती है कि इनके खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिला, तो वहाँ पर भी फाइनल रिपोर्ट में असत्य करके भी वो खारिज हो जाता है। लेकिन एफआईआर को यदि वो निरस्त करने का एक ही प्रक्रिया है कि आप क्वैशिंग में आइए, तो हाई कोर्ट में क्वैशिंग फाइल किया जाता है उस एफआईआर को निरस्त करने के लिए। तो ये जब नाम पड़ गया आपका केस में, तो आप कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आपका नाम भी हटेगा, तो ये सब चीज़ें होती है इसमें। चलिए, तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।